Hello all students, welcome to ASCAT. Class, my name is Arpit Sir, your DILR mentor. Class, welcome to the series of 100 most expected DILR sets. काफी लोगों के मन में डाउट है कि सर ये सेट्स कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे। सर जो 100 का टारगेट अपन ने इनिशियली एक बार के लिए अपन ने सेट किया था, क्या उस टारगेट को अपन अचीव कर पाएंगे सर? देखो यार, अगर अचीव करने पे है तो शायद अपन अचीव कर सकते हैं, बिकॉज विल पावर से बड़ी चीज शायद कुछ नहीं होती है। एंड विल पावर के साथ अगर डिसिप्लिन अटैच हो जाए तो शायद ये गोल हमारे लिए अचीव करना नामुमकिन तो नहीं है। तो आज तो हमारा सेट नंबर 59 है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन ये जो 41 सेट्स का दायरा है इसको अपन जल्द ही खत्म करने वाले हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि देखो, अगर ये कंप्लीट होते हैं ना तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये 20 या 21 नवंबर तक खत्म हो जाएंगे। सिंपल सी बात समझना कि मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज दिस ये जो अपना वीक स्टार्ट होगा, ये फेस्टिवल वीक है, यहाँ पे बहुत सारा ऑक्यूपाइड भी रहते हैं अपने फैमिली के साथ वगैरह। तो कोशिश रहेगी कि 20-21 नवंबर तक खत्म हो जाए 100 सेट्स। तो बस आप लोगों की साइड से बस यही, इसी तरह से आप लोग बस बने रहे इन वीडियोस के अंदर, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं, कमेंट्स भी बताते, कमेंट्स के अंदर भी फीडबैक शेयर करती है। आई रियली लाइक दैट। और आज के सेट के बारे में बात करते हैं। आज का सेट मेनली बेस्ड होने वाला है सर किसके ऊपर? अगर मैं बात करूं, आज का सेट बेस्ड है मैथमेटिकल रीजनिंग पर बेस्ड। किस पर बेस्ड है? मैथमेटिकल रीजनिंग, या सो कॉल्ड, इसमें मैं कह सकता हूं ये मैक्सिमा मिनिमा का कई कंसेप्ट है इसमें थोड़ा सा। इसका मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा मर्ज्ड विद मैथमेटिकल रीजनिंग। तो आज का सेट ऐसा कुछ होने वाला है। देखते हैं आज की सेट की खास बात। उससे पहले यहाँ जो सेट आता है उसको आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हो व्हाट्सएप चैनल को, तो आपके लिए होगा क्या ना, चैनल ज्वाइन करना आसान है। ज्वाइन करने के बाद आपको सेट वहां मिल जाएगा। किस फॉर्मेट में? पीडीएफ फॉर्मेट में। तो पीडीएफ फॉर्मेट में सेट को रीड करना आसान होता है, रादर देन स्क्रीनशॉट लेना एंड देन फिर पता करना। ठीक है, तो वहां से आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही में सर जितने भी सेट मैंने डिस्कस किए या आने वाले जितने भी डिस्कस करूंगा, ये सारी फाइल्स विद देयर एनोटेशन फाइल्स, मतलब ये जो सारी फाइल्स है इनके साथ आपको कहां मिलेगी? ASCAT ऐप के ऊपर आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। तो इट्स वेरी इजी। लॉग इन करो, फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां। ठीक है, खास बात सर एक और, अगर आप मॉक लेने का प्लान कर रहे हो देन यू कैन प्लान ASCAT के 10 कैट लेवल मॉक्स, जो कि 249 रुपीज में होने वाले, जिनका शेड्यूल हमारे सामने कुछ ऐसा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जानते हैं कि मैं क्या बताने वाला था, लेकिन अब मैं डायरेक्टली सेट पर मूव करता हूं। आज के सेट के ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के सामने फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अगर आपके पास सेट पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं मिला है तो स्क्रीनशॉट ले लो इस पर्टिकुलर पार्ट का, एंड देन अगेन बात करते हैं हमारे मेन सेट की। ये है हमारे पास मेन सेट। बस आज का सेट डिफिकल्ट है क्या सर? नहीं है। आज का सेट मॉडरेट है क्या? नहीं है। आज का सेट है इजी टू मॉडरेट। आज का सेट है इजी टू मॉडरेट। क्यों लिया है सर आपने इस सेट को? इस सेट को लेने का पर्पस ये है ताकि बस आपको इतनी क्लैरिटी हो जाए कि अगर आपका रेशियोज वाला चैप्टर मैथ्स का वीक चल रहा है तो उसको यहां पे स्ट्रेंथन करने का पॉइंट आ चुका है। रेशियोज जो चैप्टर है, परसेंटेजेस जो चैप्टर है, एवरेजेस जो चैप्टर है, ये 3 ऐसे बेसिक चैप्टर है मैथ्स के या क्वांट्स के, जो कि डीआईएलआर में बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। बिकॉज डीआईएलआर का मेन ऑब्जेक्टिव हो गया है मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल सेट्स। तो वहां पर अगर रेशियोज, परसेंटेजेस, एवरेजेस के साथ अगर हम फेमिलियर नहीं है तो गेम हमारा थोड़ा सा सॉर्टेड नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आज के सेट के बारे में। देखते हैं रेशियोज का कंसेप्ट अपन कैसे यूज करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। ऑल दीज क्वेश्चंस आर कंडीशनल क्वेश्चंस। All these questions are conditional questions. Let's try to figure out कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। A library has 5 shelves A, B, C, D, E. The table below gives the ratio of fiction and non-fiction books kept in those shelves and also the ratio of books by Indian and foreign authors. मतलब सर A जो शेल्फ है उसमें जितनी भी नंबर ऑफ बुक्स है, मुझे नहीं पता कितनी बुक्स है, लेकिन जो बुक्स है वो फिक्शन और नॉन फिक्शन का रेशियो क्या है? 3:2। वैसे ही बुक शेल्फ बी का क्या, शेल्फ बी के अंदर बुक्स का रेशियो क्या है? फिक्शन नॉन फिक्शन का 5:3। सिमिलरली फॉर ऑल दीज शेल्फ्स। नाउ द कॉलम थर्ड रिप्रेजेंट्स द इंडियन और फॉरेन ऑथर्स का रेशियो। मतलब शेल्फ ए में इंडियन ऑथर्स का रेशियो क्या है? 4 और फॉरेन का 1। तो 4:1 इज इंडियन टू फॉरेन का ऑथर्स का रेशियो। ये कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन का एज सच कोई यूज नहीं है, लेकिन हमें एक्चुअल में यूज कहां मिलता है? यहां मिलता है। लाइक व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स इन द लाइब्रेरी? मतलब नॉन फिक्शन बुक्स मिनिमम कितनी हो सकती है लाइब्रेरी में?
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नंबर ऑफ बुक्स केप्ट इन लाइब्रेरी, क्या नहीं हो सकती है? इफ देयर आर 178 बुक्स इन द लाइब्रेरी, हाउ मेनी ऑफ देम आर बाय इंडियन ऑथर्स? इफ बी सी ई हैव इक्वल नंबर ऑफ बुक्स, इफ ऑल द शेल्व्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ बुक्स। तो दीज आर कंडीशनल क्वेश्चंस। अब इस तरह के सेट को अच्छे से टैकल करने का तरीका ये होता है कि जब भी आपके सामने रेशियो आए, क्या कह रहा हूं मैं, जब भी आपके सामने रेशियोज आए, ट्राई टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। क्या कहा मैंने? तो जब भी हमारे सामने रेशियो आएगा, ट्राई टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। मतलब अगर मैं शेल्फ ए की बात करता हूं, इसमें फिक्शन और नॉन फिक्शन का क्या रेशियो है? 3:2। 3:2 क्या है? फिक्शन और नॉन फिक्शन का है ना। तो 3:2 का मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर? मिनिमम 5 बुक्स तो होनी ही पड़ेगी, मिनिमम 5 बुक्स होनी ही पड़ेगी, तभी जाके इसको मैं 3:2 में डिवाइड कर सकता हूं, बिकॉज बुक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर होगा। इतनी बात भी क्लियर है। तो मिनिमम बुक्स ए में कितनी होगी? 3:2। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो सर, ऑथर्स के हिसाब से देखूं तो ऑथर्स कह रहे हैं इंडियन और फॉरेन का रेशियो क्या है? 4:1। 4:1 मतलब टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 5 हो गए। टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 5 हो गए। तो इसको अगर मैं 5x कहता हूं, इसको 5y कहता हूं, क्यों सर? दोनों डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज है। तो सर ओवरऑल बात करी जाए ए के अंदर, शेल्फ ए के अंदर ओवरऑल 5 के मल्टीपल्स, मतलब मिनिमम 5 बुक्स होगी क्या ए के अंदर? मिनिमम कितनी बुक्स होगी? 5 होगी क्या? 5 होगी क्या स्टूडेंट? यस सर 5 होगी। क्यों सर? क्योंकि 5 को मैं इस रेशियो में भी डिवाइड कर सकता हूं और 5 को मैं इस रेशियो में भी डिवाइड कर सकता हूं। तो 5 इज मिनिमम। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट सर 10 होगा, क्योंकि अब इसके मल्टीपल्स चलेंगे। 10 होगा। अब 10 को इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, 10 को इसमें भी कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है रेशियोज का? नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 15 होगा, एंड सो ऑन। इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? तो अपन बुक शेल्फ ए की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ बुक्स कुछ ऐसी मिल रही है मुझे, मिनिमम इज 5, लेकिन मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, लेकिन होगी कितनी? 5 का ही मल्टीपल। पॉइंट इज क्लियर? यस सर। शेल्फ बी की बात करते हैं। फिक्शन और नॉन फिक्शन का रेशियो क्या है? 5:3। इट मींस टोटल बुक्स कितनी होगी? 8 मिनिमम। मिनिमम कितनी होगी? 8 बुक्स होगी ना दोस्तों। कितनी होगी? 8 बुक्स, क्योंकि 8 को ही 5:3 में डिवाइड कर सकते हैं। और यहां पर ये कितनी मिनिमम होगी सर? 4 होगी। तो उसको अगर मैं P बोलता हूं तो उसको Q बोल देता हूं, 8P 4Q। तो 8P बुक्स तो वो 5:3 में डिवाइड कर सकते हैं, 4Q बुक्स 3:1 में। तो सर मिनिमम कितनी बुक्स हो रही है? सर दोनों को कंसीडर करो। सर 8 और 4 का एलसीएम निकालो। एलसीएम क्यों निकालना है? क्योंकि दोनों का मुझे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, क्योंकि जो नंबर ऑफ बुक्स आएगी वो इसका भी मल्टीपल होना चाहिए और वो इसका भी मल्टीपल होना चाहिए। समझ पा रहे हो क्या? जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स आएगी वो इसका भी मल्टीपल होना चाहिए और इसका भी मल्टीपल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ रही है? मिनिमम 8 आ रही है सर, क्योंकि दोनों का एलसीएम कितना होता है? 8 होता है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 16 होगा। नेक्स्ट क्या होगा? 24 होगा, एंड सो ऑन। मतलब 8 के मल्टीपल्स में मेरी वैल्यू चलने वाली है। यस सर, एग्जैक्टली यही पॉइंट है। ठीक है सर, आगे बात करते हैं, सी के बारे में बात करते हैं। 9:5 कितना होता है? 14। 9:5 मतलब टोटल वैल्यू कितनी होगी? 14। 14 ए मान लेते हैं, 14 ए। और 5:2 कितना होता है? 7। तो 7 बी मान लो। तो 7 बी बुक्स मतलब मिनिमम 7 बुक्स, यहाँ पे मिनिमम 14 बुक्स। दोनों का एलसीएम कितना होता है? 14। तो मिनिमम कितनी बुक्स होनी चाहिए? 14 होनी चाहिए, क्योंकि 14 इससे भी डिवाइड हो जाता है, 14 इससे भी डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 28 होगा, एंड सो ऑन। फिर 42, 56 वगैरह चलता रहेगा। इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहां पर? ठीक है, आगे बात करें थोड़ी सी। यस सर, डी की बात करते हैं। 7:6। 7:6 मतलब होता है कितने पार्ट से? टोटल 13। 13C। तो टोटल मिनिमम कितनी बुक चाहिए? 13 बुक चाहिए। मिनिमम कितनी बुक चाहिए? 13 बुक चाहिए। यहां पर 3D मान लेते हैं। तो 2:1 का मतलब होता है मिनिमम 3 बुक्स। अब ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से भी डिवाइड होता हो और 13 से भी होता हो। ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से भी डिवाइड होता है और 13 से भी होता है। सर बोथ आर प्राइम नंबर्स। तो मिनिमम बुक्स कितनी आएगी? 39 आएगी सर, क्योंकि 39 को आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, 39 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो 39 को अपन इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं और 39 को इस रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मिनिमम कितनी आई है? 39। इससे आगे क्या होगी? 78। क्या 68? 68 क्यों? 78 होगी ना। ये 78 सही बोला था मैंने, 78। पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मिनिमम इज 39। सिमिलरली फॉर ई, अपन क्या निकाल रहे हैं? मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स निकाल रहे हैं।
4:3 का मतलब होता है 7E, मिनिमम 7 बुक्स, और 5:3 का मतलब होता है 8F, मतलब 8 मिनिमम बुक्स। अब ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है, मतलब दोनों का मुझे एलसीएम चाहिए। एलसीएम चाहिए, इसका मतलब कितना होगा एलसीएम? 56 होगा सर। तो मिनिमम बुक्स कितनी आ रही है इसके अंदर? 56 आ रही है। तो शेल्फ ई के अंदर मिनिमम बुक्स कितनी है? 56 है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल मिनिमम बुक्स कितनी होगी, तो बता सकते हो क्या? तो सर अपन सबकी मिनिमम वैल्यू को ही प्लस कर देंगे, लाइक 5, 8, 14, 39, 56, ये दोनों होते हैं 70, 70, ये कितने होते हैं 13 और 39, 52, मतलब 122। तो मिनिमम कितनी बुक्स आ रही है मेरे पास शेल्फ, मतलब पूरे बुक स्टोर या लाइब्रेरी के अंदर? मिनिमम बुक्स कितनी आ रही है? 122 आ रही है स्टूडेंट्स। कैसे? जब मैंने सबकी मिनिमम वैल्यू ली। अब आप इन सबका एलसीएम नहीं लोगे क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ्स है। ये मुझे नहीं कहा है कि सब में सेम होनी चाहिए, लेकिन शेल्फ ए में मिनिमम बुक्स 5, बी के अंदर 8, सी के अंदर 14, डी के अंदर 39 एंड ई के अंदर 56। इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? अगर यहां तक क्लियर है ना, तो अब अपन क्वेश्चंस पे जंप कर सकते हैं। अब आप मुझे पूछते हो व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स। अगर मुझे नॉन फिक्शन बुक्स को मिनिमाइज करना है, अगर मुझे नॉन फिक्शन बुक्स को मिनिमाइज करना है, तो मुझे ओवरऑल को भी मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बुक शेल्फ ए के अंदर मैं 5 मिनिमम रखूंगा, तो नॉन फिक्शन बुक्स कितनी आएगी? 2 आएगी। अगर मैं यहाँ पे इसको 8 रखूंगा तो मिनिमम कितनी आएगी? 3 आएगी, क्योंकि 8 को 5:3 में करोगे तो नॉन फिक्शन कितनी? 3 है। 14 को यहाँ करूंगा तो कितनी आएगी? मिनिमम 5 आएगी। तो 39 को 7:6 में करना है, तो क्या करेंगे? 6/13 इंटू 39, जो कि कितना होगा? 18 बुक्स आएगी नॉन फिक्शन की यहाँ पर। और लास्ट वाले में 24 बुक्स आएगी, अगर आपको रेशियोज के अंदर खेलना आता है तो। 3 इंटू 8 24, सिंपल सी बात है। तो पॉइंट क्लियर हुआ? इन सबका सम कर लो सर। ये दोनों कितने होते हैं? 6 3 जा 6 4 जा 42 प्लस 8 50 52। तो 52 क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स इन द लाइब्रेरी। 52 क्या है? नॉन फिक्शन। तो मिनिमम कितनी आई? 52 आई, ये नॉन फिक्शन। तो फिक्शन मिनिमम कितनी हो जाएगी? फिक्शन का मिनिमम कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा सर, क्योंकि 70 प्लस 52 कितना बनता है? 122। टोटल मिनिमम बुक्स 122, जिसमें मिनिमम नॉन फिक्शन कितनी है? 52 है। तो फिक्शन कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। यस सर। इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन रखा है मैंने यूं ही पास में। Which of the following cannot be the number of books kept in the library? क्या नंबर नहीं हो सकता है? अब आप मुझे बताओ, मिनिमम कितना है? 122 है। क्या सर 127 बुक्स हो सकती है लाइब्रेरी के अंदर? क्या 127 बुक्स हो सकती है सर? हो सकती है। कैसे सर? मिनिमम तो है ही, लेकिन सर 127 कैसे हो रहा है? क्योंकि सर क्या पता मैं 5 की जगह 10 को उठा लेता, क्या पता ए शेल्फ के अंदर 10 बुक्स होती। अगर ए शेल्फ के अंदर 10 बुक्स होती तो 5 का इंक्रीमेंट हो जाता, 5 का इंक्रीमेंट होता ओवरऑल के अंदर, तो 5 का इंक्रीमेंट मुझे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब सर इस 122 को मैं इन्हीं नंबर्स के मल्टीपल से इंक्रीज कर सकता हूं। क्यों इंक्रीज कर सकता हूं? क्योंकि सर ये तो मिनिमम वैल्यू है, लेकिन मैक्सिमम मुझे पता नहीं है, तो अपन इनको इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं 122 की जगह 127 लिखता हूं, इट इज ऑल्सो अ पॉसिबल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, बिकॉज सर मैं 5 की जगह 10 उठा सकता था। अगर मैं 10 उठाता तो यहाँ पे 5 और इंक्रीज हो जाता, क्योंकि मुझे ये थोड़ी पता है कि वहां पे 5 की 5 है। 5 इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। तो ऐसे देखते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से मेरे पास। 137 को उठाते हैं। 137 का मतलब कितना होता है सर? 122 से 137 जाना कितना होता है इंक्रीमेंट? सर यहाँ पे 5 15 का इंक्रीमेंट। क्या 15 का इंक्रीमेंट पॉसिबल है? यस सर 15 का इंक्रीमेंट पॉसिबल है, बिकॉज 5 का मल्टीपल ही होता है। तो अगर मैं 5 की जगह 20 वैल्यू ले लेता बुक शेल्फ ए के अंदर, मतलब ए शेल्फ के अंदर अगर मैं 20 वैल्यू लेता, तो कितने का इंक्रीमेंट हो जाता? 15 का। तो 122 की जगह क्या आता? 137 आता। तो सर 5 का है, इसीलिए सर दिस इज पॉसिबल। तो 137 इज पॉसिबल, इट मींस दिस कांट बी आंसर, क्योंकि मुझे पूछा कैन नॉट बी। 135 क्या है? 135 क्या होता है सर? 135 होता है 13।
13। क्या मैं 13 वैल्यू इंक्रीज कर सकता हूं क्या? अब देखने पे लगेगा सर 13 तो किसी का मल्टीपल नहीं है, लेकिन देखा जाए तो 5 + 8 कितना होता है? 13 होता है। इसका मतलब मैं 5 की जगह 10 उठा लेता तो 5 का इंक्रीमेंट आ गया, और 8 की जगह 16 उठा लेता तो 8 का इंक्रीमेंट आ गया। 8 और 5 का इंक्रीमेंट कितना बनता है? 13 का इंक्रीमेंट। तो 135 इज पॉसिबल। 136 कितना होता है? 14। 14 का इंक्रीमेंट पॉसिबल है क्या? यस सर, 14 का इंक्रीमेंट पॉसिबल है, क्योंकि 14 के मल्टीपल चल रहे हैं मेरे पास। 14 का इंक्रीमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 134 आंसर होगा। 134 का मतलब कितना होता है? 12 का इंक्रीमेंट। क्या 12 का इंक्रीमेंट किसी भी वे में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है सर। इट मींस माय आंसर इज गोइंग टू बी 134। आई बात समझ में? ठीक है, चले। यस सर। If there are 178 books in the library, how many of them are by Indian authors? 178 बुक्स है, तो 122 से 178 जाना, कितने का इंक्रीमेंट होता है सर? 56 का इंक्रीमेंट होता है। अब सर ये 56 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और मुझे पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर इंडियन ऑथर्स, तो मतलब मुझे इन रेशियोज के अंदर ये वाली वैल्यू पूछी है। अब 56 का इंक्रीमेंट कहां कहां पॉसिबल है? एक तो 56 का इंक्रीमेंट डायरेक्टली यहां से पॉसिबल है, एक तो 56 का इंक्रीमेंट डायरेक्टली यहां से पॉसिबल है। 56 सर यहां से भी पॉसिबल है, क्योंकि 14 का भी मल्टीपल होता है 56, तो यहां से भी पॉसिबल है। 8 का मल्टीपल भी 56 होता है, यहां से भी पॉसिबल है। मतलब सर मैं 56 को इंक्रीज करना है, अगर मुझे ओवरऑल 56 इंक्रीज करना है बुक्स के अंदर, तो मेरे पास 3-4 ऑप्शंस है, और इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कुछ 14 की उठा ली, कुछ 8 की उठा ली। तो देखा जाए सर, मैं पता ही नहीं लगा सकता कि ये ओवरऑल 56 का इंक्रीमेंट किस बुक्स के या किस शेल्फ में हो रहा है ओवरऑल। तो जब मुझे ये ओवरऑल इंक्रीमेंट नहीं पता लग रहा, तो क्या इन रेशियोज की मैं फाइनल वैल्यूज निकाल सकता हूं क्या? नहीं निकाल सकता, कोई मैं फाइनल वैल्यूज नहीं निकाल सकता। अगर मेरे पास रेशियोज की फाइनल वैल्यूज नहीं है, तो क्या मैं इंडियन ऑथर्स की फाइनल वैल्यूज निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं 56 को इंक्रीज करने के। लेकिन अगर आप मुझे कहते हैं कि सर ओवरऑल इंक्रीमेंट कितने का आ रहा है? 55 का आ रहा है। ओवरऑल इंक्रीमेंट कितने का आ रहा है? 55 का। तो वो भी बहुत सारे तरीके से पॉसिबल है, तो रहने देते हैं उसको। ठीक है, आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ शेल्फ्स बी सी ई हैव इक्वल नंबर ऑफ बुक्स, then total books in the library are minimum possible, and total books in the library are minimum possible, how many fiction books are present in the library? सर बी सी ई के अंदर टोटल बुक्स सेम है, तो बी में कितनी है? 8 है मिनिमम, सी में कितनी है? 14 है, और ई में कितनी है? 56 है। तो सर 8, 14 और 56 का एलसीएम कितना होता है? 56 ही होता है। सबसे पहली बात, क्या आप एलसीएम क्यों निकालते हो सर ऐसे केस में? एलसीएम इसलिए निकाला जाता है क्योंकि सर तीनों को सेम करना है, और तीनों को सेम मैं कहां करूंगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्यों लोएस्ट ले रहे हो सर? बिकॉज सर मुझे मैक्सिमम वैल्यू क्या, मुझे वैल्यूज क्या रखनी है? मिनिमाइज्ड। टोटल बुक्स इन द लाइब्रेरी आर द मिनिमम पॉसिबल। इसका मतलब सर बी के अंदर बुक्स कितनी हो गई? 56, सी के अंदर कितनी हो गई? 56, और ई के अंदर कितनी हो गई? 56। यहाँ पे कितनी होगी? यहाँ पे 39 ही रहने दो, और यहाँ पे कितनी हो गई? यहाँ पे 5 ही रहने दो। इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? क्या ये बुक्स आपके पास आ चुकी है? क्या ये बुक्स आपके पास आ चुकी है? यस। अब मुझे क्या पूछा है? हाउ मेनी फिक्शन बुक्स आर प्रेजेंट इन लाइब्रेरी? फिक्शन बुक्स कितनी प्रेजेंट है? फिक्शन बुक्स कितनी प्रेजेंट है? निकाल लेते हैं सर। तो आपके पास ये वैल्यूज है, इस रेशियो में डिवाइड करो, और जो फिक्शन की वैल्यूज आएगी उन सबको ऐड करो, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? यस सर, क्लियर है। लेकिन एक और तरीका है सॉल्व करने का, शायद सबको हिट ना करे, लेकिन अच्छे से देखना। मुझे बताओ, पहले फिक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही थी? 70। क्या 70 में मैंने इसको काउंट किया था? काउंट किया था। क्या इसको काउंट किया था? काउंट किया था। इसको काउंट किया था? काउंट किया था। लेकिन सर क्योंकि इनकी मिनिमम में भी 5 वैल्यू थी, इसकी 39 ही थी, इसकी 56 ही थी। सर चेंज कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे सर ये 8 की जगह 56 हो गया है, यहाँ पे ये 14 की जगह 56 हो गया है। चलो उसको डिवाइड करते हैं, चलो उसको डिवाइड करते हैं। 5:3 में करोगे इसको, तो सर कितनी वैल्यूज आएगी? तो 5/56 नहीं, 5/8 इंटू 56 कितना आएगा? 35 वैल्यू आ रही है। और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 14 है ना? 14 4 जा कितनी वैल्यू? 14।
तो क्या हो रहा है, 9/14 इंटू 56, ये कितना हो रहा है सर? उड़ा दो, फोड़ जा। 36 वैल्यू आ रही है सर, 36 ही आ रही है। देखने दो यार एक सेकेंड, तो मैंने 56 माना है, तो 9/14 इंटू 56, 14 हो जाए, यस 36 इज द राइट वैल्यू। मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया, लेकिन मुझे बताओ क्या 35 और 36 प्लस करूंगा क्या? नहीं सर, एक्चुअल में मुझे प्लस, क्योंकि एक पार्ट तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, 56 नहीं, मैंने 8 को तो पहले ही ले लिया था, तो 8 इसमें से हटा दो, 8 इसमें से हटाओगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा ये? अच्छा 5 पार्ट हटा दो, 5 पार्ट हटा दो, इसमें से 5 हटा दो, तो ये बचेगा 30, क्योंकि मैंने 5 पहले ही काउंट कर लिया था, क्योंकि 8 को जब आपने 5:3 में डिवाइड किया तो आपके पास 5 आंसर आया था, तो 5 को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। अभी मेरे कितना है? 35, तो 35 में से 5 गया तो 30 बचा, और यहाँ पे 36 में से 9 गया तो कितना बचा? 27। ये कितना होता है? 57। तो सर 70 में अब 57 और जोड़ना है, तो आंसर कितना होगा? 127। अब अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, शायद थोड़ा सा आपके लिए वो अलग हो सकता है, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पुरानी वैल्यू तो 70 रखा है, मैं देख रहा हूँ कि इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है। बाकी आप चाहो तो डायरेक्टली इन वैल्यूज को ही इसमें डिवाइड करके निकाल सकते हो, आपके लिए ऑप्शन मैंने दे दिए थे दोनों, ठीक है? तो 127 मेरा आंसर आ रहा है सर। इफ all the shelves contain equal number of books, which shelf has the highest number of books by फॉरेन का हाईएस्ट चाहिए, देखो फॉरेन का हाईएस्ट चाहिए, सब में सेम नंबर ऑफ बुक्स है, सब में सेम नंबर ऑफ बुक्स है, मतलब सर इन सब का एलसीएम आना चाहिए क्या? इन सब का एलसीएम मतलब 5, 8, 14, 39, 56, तो 8, 14 और 56 का तो एलसीएम कितना है? 56 है, तो 56, 5 और 39 का एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम सर बहुत बड़ा नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा सर, इतना मुझे पता है। लेकिन सर अपन स्मार्टली देखते हैं, मुझे क्या पूछा है? फॉरेन ऑथर्स का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। किसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है फॉरेन ऑथर्स में? हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन ऑथर्स किसके पास है? इसका रेशियो देखो 4:1, पहले ही देखा जाए तो ये 5 है, इसके मल्टीपल्स जो आएंगे बहुत छोटे आएंगे इनके कंपैरिजन में। यहाँ पे 3:1 है, ये भी रेशियो बहुत छोटा है, 5:2, ये भी रेशियो छोटा है, ये भी 2:1, ये ठीक ठीक है सर। लेकिन इस रेशियो को देखो 5:3, ये भी ठीक ठीक है सर। लेकिन देखा जाए तो जो फॉरेन ऑथर्स है वो इन दोनों में काफी अच्छे देखे गए हैं, इसमें 1:2 है, इसमें 3:5 है, इसमें थोड़ा भारी लग रहा है, और सर इसकी वैल्यू भी थोड़ी बड़ी है, क्योंकि देखो इसका एलसीएम जो निकलेगा ओवरऑल बहुत बड़ा निकलेगा, और जब आप उसको डिवाइड करोगे इंडियन और फॉरेन में तो डेफिनेटली सर फॉरेन इसी का ही ज्यादा आएगा सबके कंपैरिजन में। जब इसी का ही ज्यादा आएगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अपन स्मार्ट गेस करते हुए पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ऑल्दो देयर इज ऑप्शन डेटा इनसफिशिएंट, लेकिन आंसर आपका यही होगा। आप चाहो तो इनका एलसीएम ले लो, उस वैल्यू को इन सब में डिवाइड कर लो, और फिर इनको ऐसे इंडियन और फॉरेन का रेशियो निकालकर फॉरेन ऑथर सबके निकाल लो। आपका जो आंसर है और जो मेरा जो आंसर है दैट विल बी एग्जैक्टली सेम। इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं स्मार्ट गेस वाला गेम। ये सेट अपन कब सॉल्व करते हैं? जब सॉल्व करते हैं जब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ हो। ये वैसे इस तरह के सेट के आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन मैंने तो इसको इसलिए लिया ताकि आपके रेशियोज के कंसेप्ट थोड़े से रिवाइज हो जाए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इस तरह का सेट आएगा तो थोड़ा सा डेटा और हैवी आएगा हमारे सामने। यहाँ डेटा बहुत कम था, लेकिन डेटा और भी हैवी आ सकता है। मे बी इस टेबल के साथ हमें एक बार ग्राफ भी गिवन हो, एक लाइन चार्ट भी गिवन हो, जिससे और डेटा भी अपन पता लगा सकें। ठीक है बात? तो दैट्स ऑल फॉर दिस टुडे सेट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सेट के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कमेंट डाउन योर स्कोर इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गिव इट अ वॉच। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नए सेट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।